बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द पीएमडीसी एमडी कैट, स्पेशली रिलेटेड टू द यूएचएस। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें एक ही बात बार बार स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि सर, आंसर की के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं। और क्योंकि कल मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि जो आंसर की अपलोड हुई उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या उसके साथ जो एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जी ये सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स हैं या मॉडिफिकेशंस हैं, उसके बाद या फिर वो उसके बगैर या उसकी करेक्शन के साथ जो है वो आंसर की अपलोड की गई है। और इसी वजह से जो रिवाइज्ड आंसर की है उसके चांसेस बहुत कम थे। लेकिन आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं कि इस टाइम जो सिचुएशन है या कंडीशन है वो क्या है, कि आप लोगों को जो कल का नोटिस था, पब्लिक नोटिस जो था, उसमें भी तब्दीली कर दी गई है। वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आंसर की का इशू जो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और फिर बताऊंगा कि रिवाइज्ड आंसर की के कितने चांसेस हैं। इसके अलावा अभी की वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ अनऑफिशियल जो रिजल्ट्स है कुछ बच्चों के हवाले से जो डाटा है हमारे पास कि कितने 170 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, 160 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी परसेंटेज क्या है इस टाइम, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इंशाल्लाह जो ऑफिशियल रिजल्ट डेट है कि कब रिजल्ट आएगा एमडी कैट का, जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो किस तारीख को आने के चांसेस हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम एक्सपेक्टेड मेरिट भी देखेंगे कि आज जो है मतलब हमारे पास जो सिचुएशन है उसको माइंड में रखते हुए, लेकिन क्योंकि जारी बात है इसमें जैसे 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 दिन गुजरेंगे इसमें मजीद चेंजेस आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी की सूरत हाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है इस साल, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ही इंशाल्लाह डाटा के साथ डिस्कस करूंगा। तो इसलिए टी मेरे साथ अटैच रहेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जरा आपको लेके चलता हूं पहले तो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है, अनऑफिशियल जो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, बच्चे खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि अपनी आंसर की को देखते हुए किसी का स्कोर कुछ बन रहा है, किसी का स्कोर कुछ बन रहा है। लेकिन जो अनऑफिशियल के बाद ऑफिशियल रिजल्ट आता है उसकी एक्सपेक्टेड डेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विल अनाउंस द एमडी कैट 2000 रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली बाय संडे नवंबर 2, यानी कि 2 नवंबर को, जो एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है, यानी कि 7 दिन के बाद रिजल्ट आता है। तो 2 तारीख को आने के चांसेस हैं, संडे को मोस्टली जो ज्यादा तौर पर जो यूएचएस जो है वो अपनी चीजें अपलोड करता है या जो नई इंफॉर्मेशन आती हैं वो ज्यादा तौर पर संडे को या फ्राइडे को आती हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि संडे को नहीं तो मैक्सिमम मंडे तक ये ऑफिशियल रिजल्ट आप लोगों का अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको जरा अगली बातों को बताने से पहले जरा लेकर चलता हूं जो आंसर की का इशू है उसकी तरफ। तो मैं अब आप लोगों को ना जरा डायरेक्टली यूएचएस की वेबसाइट पे लिए चलता हूं। ये आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है कि इस टाइम जो लेटेस्ट पब्लिक नोटिस है उसमें सबसे ऊपर है जी पब्लिक नोटिस एमडी कैट 2025 आंसर की ऑब्जर्वेशन पोर्टल। और उसके नीचे वाला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी पब्लिक नोटिस, वो है जी एमडी कैट 2025 आंसर की, जो उन्होंने कल अपलोड की थी। और अब जो कल का जो मेरे पास नोटिस है वो भी मैं आपको दिखाता हूं और उसमें क्या चेंजेस अभी किए हैं यूएचएस ने। ये अभी लेटेस्ट जो नोटिस है जो उनकी वेबसाइट के ऊपर आंसर की से रिलेटेड है, ये वो है। और जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ये वो है। अब मैं आपको पहले कल वाले जो नोटिस है उसमें जरा देख बताता हूँ दोबारा से। कल भी मैं आप लोगों को ये शेयर कर चुका हूँ और आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये कुछ देर के बाद फिर मतलब आज है स्पेशली इसको डिलीट किया गया और नया नोटिस जारी किया गया। अब इसमें देखें क्या कहा गया था। जो मैंने आपको कल आपको बात बताई थी कि 1 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम दिया गया था ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड, तो उसमें टोटल 167 ऑब्जर्वेशंस जो थी रिसीव हुई यूएचएस को, यानी दूसरे वर्ड्स में यूं कह ले कि 167 कंप्लेंट्स जो थी वो यूएचएस को मिली। और उसके बाद फिर उन्होंने उसको डिटेल एग्जामिन किया। फिर उसने उन्होंने कहा कि जी पैनल कंफर्म दैट ऑल क्वेश्चंस वर एप्रोप्रिएट विद इन द नोटिफाइड सिलेबस एंड अप टू द रिक्वायर्ड academic standards accordingly no change or modification is warranted in response to the received observations। तो उन्होंने कहा कि जो हमें ऑब्जर्वेशन रिसीव हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने अपना तो अपने तौर पर उसको एग्जामिन किया है, एक्सपर्ट्स ने उसको चेक किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा है और उसके बाद फिर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को देखा गया है। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए कोई चेंज और कोई मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं हुई आंसर की के अंदर। लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन है मैं अब आप लोगों के साथ दोबारा से उसको जरा शेयर कर रहा हूँ जी। ये है जी आज का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आंसर की से रिलेटेड। अब इसमें वो सारी चीजें हटा दी गई हैं, वो
167 ऑब्जर्वेशन वाली बात, और इसी तरह से जी हमने उसको एग्जामिन किया है, वो सारी बातें इसमें से हटा दी गई हैं। अब इसमें जो आपको बात कही गई है वो सिंपली कही गई है कि दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ अपीयर्ड इन द एमडी कैट 2025 एग्जामिनेशन हेल्ड एटसेट्रा टुडे अक्रॉस पंजाब, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पीएमडीसी क्वेश्चन बैंक एटसेट्रा, और उसके बाद फिर प्री हॉक रिव्यू किया गया था उसको, और फिर क्वेश्चन पेपर वर इशूड अंडर द 4 आइडेंटिफिकेशंस, और उसके बाद फिर आपको क्या कहेगी ऑफिशियल आंसर की इज हेयर बाय डिस्प्लेड। सो इसके बाद आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि नहीं वो जो बात थी कि हमने उसमें कंफर्म कर लिया है, कोई चेंज नहीं है, कोई सिलेबस से आउट नहीं है, ये वो सारी बातें हटा दी गई हैं। इसका मतलब ये था कि आपको दोबारा से चांस दिया गया था ऑब्जर्वेशन के हवाले से, कंप्लेंट्स जो है वो दर्ज करवाने के हवाले से, और वो भी एक लिमिटेड टाइम तक था, क्योंकि अब जो मैं अब आप लोगों को दोबारा से दिखाता हूं, जो आप लोगों को उन्होंने ऑब्जर्वेशन का पोर्टल ओपन किया था, जैसे सबसे टॉप पर लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस एमडी कैट 2025 आंसर की ऑब्जर्वेशन पोर्टल, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन ओपनिंग सून। इन अदर वर्ड्स ये अब जो है वो मजीद जो है वो फर्दर कंप्लेंट्स नहीं ली जा रही, ना ही ऑब्जर्वेशंस रिसीव की जा रही हैं। दूसरे वर्ड्स में यूं कह लें कि जितनी कंप्लेंट्स आनी थी वो आ चुकी, अब मजीद जो है इसको पोर्टल को ओपन नहीं जारी किया जाएगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरे तक न्यूज़ पहुंची है डिफरेंट सोर्सेज से, उसके अकॉर्डिंग जी हजारों के हिसाब से कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज हुई हैं। तकरीबन कुछ जगहों पर मैंने इसको देखा तो 4000 तक जो कंप्लेंट्स हैं वो दर्ज हो चुकी हैं यूएचएस को अगेंस्ट देयर आंसर की। तो इसका मतलब चांसेस यही है कि शायद रिवाइज्ड आंसर की आएगी। ठीक है, मैं अब कल आपको कह रहा था कि कोई रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसको मैंने जैसे आपको बताया है कि कुछ तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी जो है वो पब्लिक नोटिस में चेंजेस की हैं, और उसके बाद फिर मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी कंप्लेंट्स दोबारा से जब उन्होंने पोर्टल ओपन किया था, ये तकरीबन कोई 2 घंटे पहले की खबर है कि 4000 के करीब जो थी वो कंप्लेंट्स आ चुकी थी। तो डेट्स वाई एक रिवाइज्ड आंसर की आने के चांसेस भी हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आएगी, और आपके जो एतराजात हैं जो बहुत ज्यादा सबूतों के साथ जो बच्चे कह रहे हैं कि ये सर ये भी आंसर इसमें चेंज होना चाहिए था, ये भी, तो वो डेफिनेटली उसको फिर से देखेंगे तो शायद रिवाइज्ड आंसर की आ जाए। और अगर इन केस ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली आप लोग के मार्क्स भी चेंज होंगे। अभी तक जो मार्क्स की सिचुएशन है मैं अब आपको जरा उसकी तरफ लिए चलता हूँ। ये मैंने कल जैसे आपको कहा था कि मैंने एक पोल जनरेट किया था, और उसके अंदर मैंने बच्चों से पूछा था कि किस किस का जो अनऑफिशियल स्कोर है कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द आंसर की, तो वो अब 100 से 120 तक के जो मार्क्स हैं बच्चों के, उसमें जस्ट मेरे पास जो डाटा आया है, कुछ बच्चों का है थोड़ा डाटा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब ज्यादा होगा तो इसमें चेंजेस भी हो सकती हैं। फिलहाल जो 100 से 120 नंबर वाले बच्चे हैं वो जस्ट 8% है, बहुत कम बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो थे वो कम आए हैं, ज्यादा के ज्यादा मार्क्स आए हैं डेफिनेटली। 121 से 140 जो मार्क्स वाले बच्चे हैं 180 में से, ये ध्यान में रखिएगा स्कोर जो है ये 180 में से है, तो 10% बच्चों ने मेरे डाटा के अकॉर्डिंग ये स्कोर हासिल किया। 141 से 160 के दरमियान में जो स्कोर रहा वो 22% स्टूडेंट्स का। और देखे जो अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग इसलिए कह रहा हूं कि मेरिट ऊपर जाएगा। 161 से 180 मार्क्स, टोटल मार्क्स थे 180, और ये मैं आपको 161 180 20 का बीच में मैंने गैप डाला है। अभी फिलहाल 61% स्टूडेंट्स जो हैं वो 161 से 180 के दरमियान में है। और एक और डाटा के अकॉर्डिंग मेरे पास जो कहीं और से भी डाटा आया जी, 170 से ऊपर वाले जो मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं, 170 प्लस वाले मार्क्स के स्टूडेंट्स, उनकी परसेंटेज भी काफी ज्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन यूं समझ लें कि 40-50% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 170 से ज्यादा स्कोर हासिल किया है। तो इसका मतलब यही बात है कि जो उनका ऑलमोस्ट 90% 92% स्कोर तो बन रहा है, और उसके बाद फिर जो एफएससी का स्कोर का एग्रीगेट लगाया जाए तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट थोड़ा बहुत फिर भी जो है वो ऊपर जाने के इस दफा चांसेस है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर इन केस ये ऑफिशियल रिजल्ट जब आएगा, फिर जो अगर इन केस आंसर की चेंज हो जाती है, फिर मजीद जो है वो चेंजेस आ सकती हैं इसके अंदर। फिलहाल मैंने आपको जैसे कहा 161 से 180 नंबरों के दरमियान में जो बच्चों ने स्कोर लिया वो 61% है। अब मैं आपको जरा लेके चलता हूँ दोबारा से, जो मैं आपको शुरू पे बता रहा था कि मैं अब फर्दर कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड मेरिट को देखने के लिए जी किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, डेफिनेटली डाटा के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देते हैं। ये जो यूं समझ लें कि हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डेफिनेटली ये 100% ट्रू नहीं होता, लेकिन इन चीजों को देखते हुए कि हाउ मेनी सीट्स इन पंजाब, पंजाब के अंदर कितनी टोटल सीट्स हैं पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस की और बीडीएस की, और उसके बाद फिर जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर
हुए इस साल वो थोड़े कम हुए। लास्ट ईयर जो थे वो 58,000 के करीब थे, इस दफा तकरीबन 50,000 प्लस थे। मैं अभी बताता हूँ आपको नंबर एग्जैक्ट। और उसके बाद फिर हाउ मेनी गॉट 170 प्लस मार्क्स, ये मैं आपको डाटा थोड़ा सा भी बता चुका हूँ कि 170 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी नंबर बहुत ज्यादा है। 180 160 प्लस वाले स्टूडेंट जो हैं वो 60-70% हैं। तो इस वजह से नहीं, ये मैं आपको भी डाटा दे चुका हूँ थोड़ा बहुत। और उसके बाद आप आते हैं टोटल सीट्स इन पंजाब। तो टोटल सीट्स इन पंजाब है नहीं ऑलमोस्ट तकरीबन 3,476 एमबीबीएस की सीट्स हैं। और 17 ये 16 नहीं, ये 17 लास्ट ईयर क्योंकि नारोवाल इसमें शामिल हो गया था। मैं डाटा को थोड़ा चेंज कर देता हूँ जी। अब ये 17 पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं नारोवाल को मिलाकर, और उसकी भी 100 सीट्स को मैंने बीच में ऐड कर लिया है। तो ये 3,476 के करीब एमबीबीएस की सीट्स हैं। फिर बीडीएस की 240 सीट्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट यूं कह लें दोनों को मिलाकर तकरीबन 3700 प्लस सीट्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स हैं। जो टोटल स्टूडेंट्स इस साल अपीयर हुए हैं वो 50,443 है, यानी कि 50,443। तो मैंने कहा कि ये नंबर लास्ट ईयर का नंबर जो था उससे थोड़ा कम है। तो लेकिन ये है कि नहीं, बहुत सारे रिपीटर्स थे जिन्होंने डेफिनेटली भी टेस्ट नहीं दिया। ये वही नंबर कम हुआ है जो रिपीट नहीं किया जिन्होंने, या जिनका स्कोर लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, कि 94.1 समथिंग एग्रीगेट था उनका, और डेफिनेटली उनका नहीं हो सका लास्ट ईयर। तो उन्होंने इस दफा शायद टेस्ट भी नहीं दिया, और टेस्ट ना देने की वजह से जो रिपीटर्स हैं वो इसमें अगर इनकेस शामिल नहीं है तो फिर वही 7-8-9 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो इस साल कम अपीयर हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये भी काफी बड़ी तादाद है जी, 50,443 अगेंस्ट द 3700 पब्लिक सेक्टर सीट्स। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली बहुत हाई होगा। अब लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। एमबीबीएस का जो रहा है वो 94.2409 था, ये नारोवाल का मैं आपको बता रहा हूं। सो 94.2409 रहा, और रैंक नंबर था तकरीबन कोई 3,400 समथिंग, या 3401 था मेरा ख्याल है। तो रैंक नंबर ये था, ठीक है। और 94.2409 ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग एग्रीगेट था, क्लोजिंग मेरिट था फॉर एमबीबीएस। इस साल जो एक्सपेक्टेड मेरिट मेरे ख्याल से अभी तक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो 94.25 प्लस माइनस के साथ, यानी इससे कम भी हो सकता है और इससे में भी हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो आपको मैं इसलिए डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है वो इस चीज को माइंड में रखें कि मेरिट हाई हो सकता है, हाई होने के चांसेस हैं। और अगर नहीं भी हाई होगा तो फिर भी लास्ट ईयर के करीब करीब ही रहेगा, यानी 94 प्लस जिनका स्कोर है इस टाइम एग्रीगेट के अकॉर्डिंग, 94 प्लस एग्रीगेट है जिनका, वो थोड़ी उम्मीद रखें। और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, मजीद हो सकता है कि इससे कम आ जाए। तो फिर 94.25 प्लस माइनस के साथ मेरी अभी थिंकिंग है। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट फॉर बीडीएस था, ये के जी फैसलाबाद का जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल, जो डेंटल इंस्टीट्यूट, उसमें ये आपको मेरिट मैं बता रहा हूँ 94.1545, ये 94.1545 पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस का बीडीएस का मेरिट था। बाकी जो कोटा होता है वो उसका नहीं मैं बता रहा, कोटा सिस्टम में फिर फर्दर रेसिप्रोकल सीट्स आती हैं, ये वो सब कुछ वो फिर मजीद कम होता है। लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं जहां पर 240 सीट्स की मैंने बात की है, उसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट था वो 94.1545 था। और इस साल एक्सपेक्टेड मेरिट फॉर बीडीएस 94.18 प्लस माइनस के साथ 94 पॉइंट, यानी ये भी 94 ही ऑलमोस्ट तकरीबन रहने के चांसेस है। ये है जी सारी की सारी सिचुएशन जो आपके सामने मैंने रखी। बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स आती रहेंगी, चेंजेस आती रहेंगी, अनाउंसमेंट्स होती रहेंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।